हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, यानी कि एम्स की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज यहां पर कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि एम्स की तरफ से आपको जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। यानी कि परमानेंट आपको नर्सिंग की वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। तो सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर अलग अलग नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिए गए हैं। ग्रेड पे का आपका लेवल दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर जो ट्यूटर की वैकेंसी है वो आपको रिलीज कर दी गई है। ध्यान रखना लेवल 10 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल्स रहेंगे उस चीज़ के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये परमानेंट वैकेंसी रहेंगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की देखने को मिल जाएगी। स्टोर कीपर की आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी और मॉर्चरी अटेंडेंट। इस प्रकार से आपकी टोटल अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको अलग अलग प्रकार के 14 टाइप यानी कि 14 टाइप की आपको अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपका जो ग्रुप रहेगा लेवल ए के आधार पर, लेवल बी के आधार पर और लेवल सी के आधार पर जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसियां हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपकी पोस्ट नहीं है। इनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आप सभी साथियों के साथ। इसके अंदर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट आपके ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करें तो लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि लेवल 10 के आधार पर आपको सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले, या फिर आप रजिस्टर नर्स एंड मिडवाइफरी विद द सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा के साथ अगर आप रजिस्टर हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपका यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, अगर आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 3 ईयर का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री यानी कि जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है उनको मैं बता दूं कि आपकी एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट एमएससी आपकी होनी चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि आपने जब 3 ईयर की टीचिंग करवा ली तो उसके बाद में आपकी क्या होना चाहिए, यहाँ पर मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। ठीक है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिस्टर जो आपकी डिप्लोमा है आपका टीचिंग का, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा तो इस भर्ती की जो आपकी एज लिमिट रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपके 50 ईयर यानी कि 50 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनकी 50 ईयर आपकी क्या रहनी चाहिए, जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके बाद में आपको जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएट इन कॉमर्स, सबसे पहली चीज़ कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट हो। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 21 to 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसकी एज लिमिट आपके 21 to 30 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। आपको मैं बताऊं फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूं कि इसके अंदर आपको जो फार्मासिस्ट की जो परमानेंट वैकेंसियां है इसके अंदर आपका पे लेवल रहेगा लेवल 5 के आधार पर आपको जो फार्मासिस्ट की सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा डिप्लोमा इन द फार्मेसी या फिर डिग्री इन द फार्मेसी। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास कोई भी है, चाहे आपने
डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी के अंदर, या फिर आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है फार्मेसी के अंदर। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको मैन्युफैक्चर्ड आपका किया गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिल्कुल से लगा सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा 21 to 27 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि 21 से 27 ईयर की आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आप सभी साथियों के लिए, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग जो आपका पैटर्न दिया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूँ कि इस भर्ती के अंदर जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा या फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका एग्ज़ाम के माध्यम से, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव आपका एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहेगी, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई, अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 30 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर तक आप इस भर्ती को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशंस आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका दिया गया है, जिसके अंदर आपको AIIMSGorakhpur.edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी कैंडिडेट है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ और वहाँ से जाके आपको क्या करना है, ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना होगा। यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म को आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशंस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पर देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 1700 यानी कि 1770 रुपये देने होंगे। SC ST और AWS के लिए आपको 1400 यानी कि 1416 रुपये आपको SC ST कैटेगरी के लिए देने होंगे। और उसके बाद में जो पर्सनल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए आपका यहाँ पर फ्री रहेगा, यानी कि उसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपका या फिर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन तरीके से आपको इस भर्ती को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप यहाँ पर भर सकते हैं। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है एम्स की तरफ से, यानी कि एम्स गोरखपुर की तरफ से आपको जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर यानी कि एम्स गोरखपुर की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज़ की गई है। नोटिफिकेशन आपका 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, तो यूपी की तरफ से शानदार सी भर्ती, धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर नर्सिंग वाले कैंडिडेट और नॉन नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो शानदार सी भर्ती, धमाकेदार सी इन्फॉर्मेशन आपके रिलीज हो चुकी है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को आप क्या कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय